इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर। नाम बताइए अपना। मेरा शुभ नाम है देवजीत दास जी। और मेरा गांव का नाम है बद्रीपार। क्या कहने? आसाम से। आसाम से आप बातें कर रहे हैं। और देवजीत जी, आपके ही किसी परिचित का या परिवार के सदस्य का पिछले हफ्ते फोन लगा था, हाँ। अनूप कुमार। मेरा तो बड़े भैया है अनूप कुमार भट्टाचार्य। हाँ, उन्होंने फोन किया था और आपका जिक्र भी वो कर रहे थे हमारे पूछने पर। जी जी। तो मैं तो पिछले हफ्ते में आपका प्रोग्राम सुना है जी। तो मेरा बड़ा भैया अनूप कुमार भट्टाचार्य आपके साथ बातचीत हुआ था। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपके यहाँ आसाम में अभी मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो इस समय भी हल्की बूंदाबांदी का मौसम एक तरह से आ गया, गर्मी के बीच बारिश का इम्कान है। मेरा आसाम में तो बारिश हुई, बहुत ही सुबह से बारिश हुई। जी जी। और वहाँ पर इसलिए हाल में जो कुछ मैचेज क्रिकेट के होने वाले थे वो भी बारिश के कारण नहीं हो पाए। नहीं हुई। और आपका तो रेस्टोरेंट का काम है? मैं तो होटल में काम करता हूँ। जी अच्छा, वहाँ पर करते हैं। और ये कुछ खेती बाड़ी वगैरह भी है आपका? हमारा वहाँ पे तो बहुत है जी, खेती बाड़ी होती है। और किस किस चीज की खेती बाड़ी होती है? और बारी की जहाँ तक बात है तो क्या ये जो सुपारी या कसैली उसकी भी खेती उधर होती है? ये होती है बहुत। हाँ हाँ हाँ। हमारे तो बहुत ही खेती होती है। हम सब ग्रुप में बहुत खेती बाड़ी करता है। किस किस चीज की खेती होती है आपके यहाँ? हमारे वहाँ पर जो पंजाब जो होती है ना, चावल की। चावल की। जी। और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, अच्छे लगते हैं कार्यक्रम आपको? आकाशवाणी वाराणसी प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। जी। आज किस गाने की फरमाइश है देवजीत जी? आज मुझे गाना सुना के दीजिए। फिल्म का नाम है सपने साजन के और गाने का बोल है दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे तेरी दोस्त को पसंद हुआ। ये गाना गया है कुमार सानू और अलका याग्निक। अच्छा, कुमार सानू के बहुत सारे फैन हैं हमारे प्रोग्राम में। उसमें तो आप सर आज आपके साथ मुझे तो काफी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी जी जी, बहुत समय के बाद आपसे हमारी बात हो रही है। मैं तो आसाम में व्यस्तता हूँ, इसीलिए फोन बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रहा है। और ये भी होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे श्रोता एक साथ प्रयास करते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा फोन लगने में दिक्कत आती है। लेकिन आप दूर आसाम में रहते हैं और वहाँ रहते हुए भी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को भी। तो मेरा दो लाइन सुन लिया। जी बताइए। कोशिश करो कोई आपका ना रुके, जिंदगी में अपने को सपना छूट, दोस्ती कोई भी हो उसे ऐसा निभाओगी, उस दोस्ती के लिए जिंदगी बढ़ जाता है। जी, आपने जिस गाने की फरमाइश की उसमें आवाज अलका याग्निक और कुमार सानू की है, अनवर सागर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और कुछ मैं परिवार में जरा डेडिकेट करूंगा। जी जी, बताएं जल्दी से। पहले मेरा पिताजी है जितन कुमार दास और माताजी है शिल्परानी दास, बड़े भैया है जोजित दास और आपके लिए सार गाना भी। और ये गाना कुछ मैं दोस्तों के साथ डेडिकेट करूंगा। जी। पहले मेरा असम से है, बड़े भैया है अनूप कुमार भट्टाचार्य, और है दीदी है शुतभा भट्टाचार्य, दादा है बप्पन आचार्य, दादा है प्रेमजी चक्रवर्ती, भाई है रामचपुर का, दादा है राजा मलाकार और बेंगलुरु से है दादा है मिथुन चक्रवर्ती। जी। और अभी जो आकाशवाणी वाराणसी में सुनता है प्रोग्राम, सारे श्रोताओं के डेडिकेट करूंगा। जी बहुत बढ़िया। चूंकि आप आसाम से हमें फोन करते हैं और कभी कभी आपका फोन लग जाता है, इसलिए हमने आपके नाम भी रख लिए हैं प्रोग्राम में। वरना कार्यक्रम में हम श्रोताओं से यही उम्मीद करते हैं कि वो ढेर सारे नाम नहीं बोलेंगे। अब गीत हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, फिल्म है सपने साजन के। नमस्कार, शुक्रिया देवजीत जी। आपका घर कहाँ पे है? आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर तो जहां आप सब हमें सुनते हैं वो हर दिल, हमारे हर श्रोता के दिल में हम रहते हैं।
अब बारामती में रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो जैसे अंडरस्टूड है ना, ये तो समझने वाली ही बात है कि जहां पर हमें आना होता है प्रोग्राम करने, आप लोगों से बातें करने, तो वो जहां रहेगा वहीं पर रहेंगे ना। तो सर मैं आपसे एक बात पूछूं? ठीक है, देवजीत जी गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू प्यार के दरिया में खिलता हुआ कमल है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे शायरों में सबसे मेरी शायरी पसंद आए, मेरी शायरी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से।
मदहोश जिंदगी है, तुझसे नजर मिला के मदहोश जिंदगी है। दिन रात मेरे दिल पे बस तेरी बेखुदी है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दीवानगी में सबसे मेरी दीवानगी पसंद आए, मेरी दीवानगी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। मेरी शायरी पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी। मैं खुराट जिला मऊ से बोल रहा हूँ। आर के यादव। आर के यादव जी, पहले भी आपने बात की है हमसे, क्योंकि मऊ से हाल के समय में कुछ श्रोता जुड़े हैं और पहले 10-15 साल पहले जो श्रोता हमें मऊ से फोन किया करते थे, इन दिनों वो किन्हीं काम में मसरूफ हैं तो वो लोग फोन नहीं करते हैं। जी। तो आपने पहले भी बात की है प्रोग्राम में? हाँ, एक बार लगा था। हाँ, वही हमने कहा कि थोड़ा सा याद आया हमें। तो मऊ में भी अभी मौसम बूंदाबांदी का है? हाँ, चल रहा है जी। एक दो हफ्ते से ये हो रहा है कि जिस दिन इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है उस दिन मौसम थोड़ा सा ये वाला हो जा रहा है। हालांकि अभी ये जो दौर है ये फसलों के पकने का है और ये मौसम जो बदल रहा है कभी कभी ये थोड़ा सा नुकसानदेह है, खासतौर से खेती बाड़ी के लिए, किसानों के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह है। जी जी। और सेहत में भी चूंकि गर्मी आने लगती है तो शरीर उसके लिए तैयार रहता है, अचानक से फिर बूंदाबांदी होने लगती है तो कई समस्याएं हो जाती हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? और आपका कामकाज किस चीज का है? हम तो किसान हैं, स्पेशली वैसे ऑटो गैरेज है हमारा, मतलब लड़के करते हैं। जी जी। और जैसा ये बारिश वाली बात हम लोग कर रहे थे, तो इस बारिश से आपके किसानी पर क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है सर। ये इस वक्त कटाई मड़ाई दोनों का काम चल रहा है। जी जी। और इससे बाधित हो रहा है। जी बिल्कुल, ये सूखा मौसम होना चाहिए था और अप्रैल चल रहा है और इस महीने में तो ये सारी चीजें फसलें तैयार होने का वक्त है। बिल्कुल। तो बहरहाल उम्मीद करें कि ये मौसम ठीक हो जाएगा और बार बार नहीं बिगड़ेगा। फसल तैयार है सर, घर लाने की जरूरत है। वही जो आखिरी चरण होते हैं जो है आपको कटाई दवाई ये सब जो चीजें होती हैं, आजकल तो मशीनों से हो रहा है लेकिन फिर भी खलिहान में खुले में तो फसल रखनी पड़ती है। बिल्कुल। कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? सर ये जब जब फूल खिले मोहम्मद रफी का है, और इसको एक लाइन में सुनाऊं सर? जी बिल्कुल, अगर आप इजाजत दें। स्वागत है आपका। सर इको आ रहा है। ये आपके यहाँ से कुछ होगा, स्पीकर पे अगर आप सुन रहे होंगे तो आ रहा होगा। हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है। अच्छा। हाँ, थोड़ा इको आ रही है। जी जी बताएं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवा को रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। गाते अच्छा है। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। क्या कहने, बढ़िया आप गाते हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि ये जो फिल्म है ना, जब आपने जब जब फूल खिले कहा तो हमें लगा परदेसियों से ना अखियां मिलाना गाएंगे आप। लेकिन ये जो फिल्म है ये सूरज का बहुत प्रसिद्ध गीत है, फिल्म सूरज का। तो फिल्म सूरज का ये गीत है, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत है।
रफी साहब की आवाज गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद सर। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारा नाम है विकास पाठक। विकास पाठक जी, कौन सी जगह से विकास बोल रहे हैं आप? हम सर बोल रहे हैं टेक्निया से। जी जी, क्या करते हैं विकास? सर हम होटल में सर जॉब करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मार्केट में है या फिर रोड के किनारे ढाबा वगैरह जैसे होते हैं? नहीं सर, विश्वनाथ मंदिर के पास। वाराणसी में?
जी जी जी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तो देश विदेश से पर्यटक तीर्थयात्री आजकल लाखों की तादाद में आते रहते हैं। गेस्ट हाउस जी 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 जी। और हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, सुनते हैं आप? अच्छा लगते हैं जी। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी विकास जी? आज है सर इश्क में जब दिल घबराया, दुनिया कहीं रह नहीं पाया, साजन 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 साजन। पिक्चर का नाम मालूम है आपको? जी। दिल का रिश्ता का गीत है जी। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं विकास जी। कुमार सानू, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजें हैं। फिल्म है दिल का रिश्ता, जैसा आपने कहा। समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। इंतजार की हद
इश्क नहीं आसान, इश्क बड़ा मुश्किल, इश्क नहीं आसान, इश्क बड़ा मुश्किल, इश्क के राही को मिलती नहीं मंजिल, इश्क के राही को मिलती नहीं मंजिल, इश्क में कुछ भी तो होता नहीं हासिल, इश्क में कुछ भी तो होता नहीं हासिल, इश्क है क्या इस इश्क को कोई समझ न पाया, इश्क में जब जी घबराया, दूरियां दिल सह नहीं पाया, इतनी दीवानी हो गई मैं कुछ समझ न आया, इश्क में जब जी घबराया, दूरियां दिल सह नहीं पाया, इतनी दीवानी हो गई मैं कुछ समझ न आया, इश्क में जब जी घबराया, साजन 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 ओ मोरे साजन 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 ओ मोरे साजन 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 कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्कार। नमस्कार सर, हम्म, मैं विमल बात कर रहा हूँ सर। विमल जी स्वागत है कार्यक्रम में। अरसे बाद आपसे हमारी बात हो रही है, कैसे हैं और आपके यहाँ मौसम कैसा है? किस जगह से आप बात करते हैं हमसे? जाने जमाना हमसे क्या चाहता है, सबसे पहले दो लाइनें पेश करूंगा। जाने जमाना हमसे क्या चाहता है, हर कोई हमें आजमाना चाहता है। वाह। जाने क्या झलकता है हमारे चेहरे से, हर कोई हमें हंसाकर रुलाना चाहता है। वाह, ये आखिरी लाइन तो बहुत गजब की है विमल जी। जी जी सर, मैं ग्राम पोस्ट बक्सेना, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज से आपका पुराना श्रोता विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ सर। जी जी, बदायूं में तो शायरी के लिए मशहूर जगह है। अक्सर जब आपसे बात होती है तो हमें तमाम शायर बदायूं के याद आ जाते हैं। तो वहाँ रहने का असर है कि शेर व शायरी का शौक हो गया आपको? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज सर आप कैसे हो? हम अच्छे से हैं। और ये बताएं, वहाँ अभी भी मुशायरे वगैरह होते हैं, नशिस्तें होती हैं? बिल्कुल सर, होती हैं। और इस समय तो हम आपका प्रोग्राम सुनते तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी, तो कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं लगातार आप? बिल्कुल सर, समय निकालकर जरूर कार्यक्रम सुनते हैं। ये फोन इन कार्यक्रम तो हर श्रोता का बहुत ही मनपसंद कार्यक्रम है सर। जी जी, और नए तरह के जो प्रसारण रेडियो के होते हैं, पारंपरिक जो खतों पर और थोड़ा सा आराम से जो आकाशवाणी विविध भारती का लब्बो लहजा हुआ करता था, उससे आजकल थोड़ा सा स्पीड, फास्ट और अंग्रेजी मिश्रित प्रसारण चल गया है। वो भी पसंद आता है आपको? और कैसे लगते हैं नए दौर के एफएम के प्रसारण आपको? जी सर, कार्यक्रम तो हमें सभी अच्छे लगते हैं, जितने भी कार्यक्रम रिले किए जाते हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम कोई ना कोई अपना एक जलवा छोड़ कर जाता है। क्या कहने। तो आज कौन सा जलवा रहेगा गीत का? बिल्कुल सर, बताएंगे। जब आपसे काफी अंतराल के बाद आज इस खूबसूरत से माहौल में आपसे जब हमारी बात हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तमाम श्रोता इस कार्यक्रम को सुनते हैं। तो उन सभी श्रोताओं को अभी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक गीत सुनना चाहते हैं, जो कि फिल्म का नाम रहेगा राम शस्त्र। इसमें बेहतरीन सनंग में तुझे पाया है, तुझे मांगा था, अब जाके यकीन राम पर आया है। ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं सर, विनोद राठौर और अलका याग्निक। क्या गीत के बोल आपने बताया? तुझे मांगा था, तुझे पाया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। बहुत बढ़िया, गाते भी हैं आप। ये रेडियो सुनते सुनते असर हो जाता है कि हमारे श्रोता गाने भी अच्छा लगते हैं। जी सर, तो गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया। दो लाइनें पेश और करना चाहते हैं चलते चलते इस प्रोग्राम के जरिए। जी बताएं। दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं हम किसी से फिदा नहीं होते, प्यार से बड़ा रिश्ता कोई नहीं, दोस्ती का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। वाह, तो ये दोस्ती का रिश्ता जो है हम लोग के प्रोग्राम के जरिए भी ये बना रहे हमारा आपका, यही उम्मीद। गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
आहा हा आहा हा। तुझे मांगा था तुझे पाया है, तुझे मांगा था तुझे पाया है, तुझे मांगा था तुझे पाया है। अब जाके राम पे यकीन आया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। तुझे मांगा था तुझे पाया है, तुझे मांगा था तुझे पाया है, तुझे मांगा था तुझे पाया है। अब जाके राम पे यकीन आया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। सदियों से थी अपनी दूरी, दिन थे अधूरे रात अधूरी। जन्मों से हूँ तेरा दीवाना, जिंदा रहना था बहाना। साजन जब तू और कहीं था, साजन जब तू और कहीं था, इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जिस दिन अपना प्यार बना है, जिस दिन अपना प्यार बना है, उस दिन से संसार बना है। मुझे छोड़ न देना राम कसम, दिल तोड़ न देना राम कसम। हाथों की लकीरों में तुझको पाया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। अब जाके राम पे यकीन आया है।
राम पे यकीन आया है। वाह रे वाह, बात है, तू मेरे साथ है। हाय, तारों की रात है, प्यार की बारात है। इंद्रधनुष अंगड़ाई है तेरी, चांद नहीं परछाई है तेरी। जब तक चमकेंगे दो तारे, दुनिया लेगी नाम हमारे। प्यार की धुन पे गाता रहूंगा, प्यार की धुन पे गाता रहूंगा, बन बन के राम आता रहूंगा, आता रहूंगा। छोड़ के सारे रंग चलूंगी, छोड़ के सारे रंग चलूंगी, जंगल जंगल संग चलूंगी। तू राम है मेरा राम कसम, सीता मेरी राम कसम। धूप हूँ मैं तू मेरा साया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। अब जाके राम पे यकीन आया है। तुझे मांगा था तुझे पाया है, तुझे मांगा था तुझे पाया है। अब जाके राम पे यकीन आया है। अब जाके राम पे यकीन आया है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोनिंग फरमाइश। जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं मुरलीधर गुप्ता एडवोकेट बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया मुरलीधर जी, आजकल आपके प्रयास सार्थक हो जा रहे हैं, तो हमारी भी बहुत शुभकामनाएं। हमें भी अच्छा लगता है कि आप जैसे मेहनत करने वाले श्रोता कॉल लग जाता है जिनका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और हमारे बनारस में तो इन दिनों हर जब रिकॉर्डिंग हमारी पड़ रही है उसके आसपास बूंदाबांदी और बादल हो जा रहे हैं। वही हाल यहाँ भी बना हुआ है सर। यही बात अभी हम आपसे पूछने वाले थे कि वहाँ का क्या पोजीशन है सर। पिछले सप्ताह यही हाल था। और ये अचानक से दिन में तेज दोपहर धूप हो रही है और फिर शाम को 8-9 बजे के करीब आंधियां तेज चलने लगती हैं, हवाएं चलने लगती हैं। तो तेज आंधी आती है और फिर सुबह थोड़ी सी बूंदाबांदी और फिर दिन में तेज धूप। ये थोड़ा सा बदल गया है मौसम, कई वर्षों बाद ऐसा है। जी, और सर ये मौसम बहुत नुकसान भी इसमें पहुंचाता है सर। जी जी, तो ये बताएं, हमारे बहुत सारे आप जैसे जो श्रोता हैं वो देश के विभिन्न केंद्रों से जुड़े रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप ओबरा से जुड़े रहे उतने अरसे से और इन दिनों बनारस में हमारे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। ये बात सही है सर। क्योंकि अपना जैसे कामकाज भी रहता है, उतना समय भी नहीं रहता होगा कि देश भर के केंद्रों का समय देखा जाए, कहाँ कब रिकॉर्डिंग होती है, कौन से प्रोग्राम होते हैं। वो कमल शर्मा जहाँ थे सर ना, जी जी, वहाँ पर भी मैं प्रयास किया था सर, लेकिन इतनी व्यस्त वहाँ के नंबर 3-4 नंबर है सर, बहुत लगाते लगाते परेशान हुए तो लगता नहीं है सर वहाँ का। जी 2 घंटे की जैसे हमारे यहाँ भीड़ होती है और उसी तरह से वहाँ भी भारी तादाद में देश भर के श्रोता फोन करते हैं विविध भारती मुंबई में। कौन सा गीत मुरलीधर जी आज सुनवा दें आपको? एक सर
1972 में फिल्म आई थी दुल्हन पिया वही। अच्छा, दुल्हन वही जो पियामन भाई। पियामन भाई ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में। हाँ हाँ हाँ, प्यार की छांव में बैठाए रखना। ये बचपन में ये फिल्म हम लोगों ने भी देखी थी छोटे पर, और वो याद है उसके दृश्य, और ये गाने बड़ा मकबूल गीत था ये। हेमलता की आवाज में सर। बहुत अच्छा प्यारा गीत है जी। रविंद्र जैन का गीत संगीत है, और ये गीत हम आपको अब सुनवा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर। स्वागत है, नमस्ते। आज फिर आपका फोन लग गया और हमारी आपसे बात हो रही है। मैं ग्राम बरठी पोस्ट करनिया जिला चंदौली से इमरती यादव। अच्छा, ये बरठी है, और जिसको अशोक जी भट्टी लिखते हैं कई बार। हाँ, अशोक जी भट्टी लिखते हैं। तो अब तो आपका उनसे राब्ता हो गया, यानी संपर्क हो गया है, तो उन्हें बता दें कि व्हाट्सएप वगैरह में जब वो व्हाट्सएप पे आपका नाम भेजते हैं तो उसमें ग्राम बरठी लिखा करें। तो ये बरठी हम भी कोशिश करेंगे कि जब ऐसा दिखाई दे तो उसको बरठी ही बोला जाए, लेकिन इतने सारे श्रोताओं के नाम आते हैं कि
आप भी बैठी बोलिएगा। हाँ, वो अचानक से क्या होता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज खुलता है और जो दिखता है वो मशीन की तरह आदमी रफ्तार से पढ़ते जाता है, क्योंकि बहुत सारे हजारों की तादाद में नाम आते हैं। और कैसी हैं आप, और श्रोताओं से बातें करती हैं? अब तो आपका समय अच्छे से कट जाता होगा। मैं सुनती हूँ रेडियो हमेशा, में प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इस समय कार्यक्रम में नहीं सुन पा रही क्योंकि मैं रिलेशन में आई हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है। चलिए, जब आप जाएंगे आपके बहुत सारे दोस्त मित्र सुनते होंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका फोन लगा है। और आपकी आवाज की तारीफ तो हमारे बहुत सारे श्रोता करते रहते हैं। कैसा लगता है आपको? आपकी से आप आ गए हैं तो फिर क्या कहने, आप भी मतलब बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। शुक्रिया। वर्षों से आप लोगों से जुड़ाव है और हमें भी अच्छा लगता है कि प्रोग्राम से हमारे श्रोता नियमित रूप से निरंतरता के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा गाना आज मृति सुनना है आपको? एक बाजीगर मूवी का गाना है जी, तो उसमें विनोद राधा और आशा भोसले ने गाना गाया है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने न, मगर कोई जरा भी तुमने पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे क्या क्या लिखा है। यही वाला तो ये जफर गोरखपुरी शायर हैं, उनका ये लिखा हुआ गीत है, अनु मलिक का संगीत है। तो किताबें तो आप सुनती होंगी। अच्छा, कोई आपको पढ़ करके कोई सुनाता है कि नहीं? नहीं, कुछ लोग हैं जो पढ़ के सुनाते हैं। तो और आपने कभी ब्रेल सीखने की कोशिश नहीं की ना? या गांव में वैसी सुविधा आपके यहाँ नहीं रही होगी? नहीं, सुविधा वो नहीं है, मतलब दूर है सुविधा, मतलब तो आपने प्रयास नहीं किया? बात करना चाहते हैं सर जी। थोड़ा सा डर रही है, संकोच कर रही है, उनका नाम ले रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, बताइए। हमारे मामी जी की लड़की है नीतू यादव और निशा यादव। तो ये लोग, अच्छा, वहाँ आप रिलेशन में गई हैं? हाँ, रिलेशन में गए। सिलाई का काम करती है ये लोग भी, और कही थी कि आप लगाइएगा तो हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डर रही है। तो उम्मीद है अगले कार्यक्रम तक ये डर दूर हो जाएगा और अगली दफे उन लोगों से भी हमारी बातें होंगी। नाम तो उनका शामिल हो ही गया है। उन लोगों से भी। जी, गीत अब सुनते हैं फिल्म बाजीगर से। जी जी, अब बाजीगर फिल्म का गीत आप सबको सुनवा रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सर नमस्ते। नमस्ते जी, मैं मुन्ना जी बोल रहा हूँ बलिया से बोल रहे हैं मुन्ना जी। बहुत खुशी होती है आपसे बातें करके। थोड़ी सी आवाज आपकी धीमी आती है लेकिन जी। हाँ, और थोड़ा सा जैसे हम लोग यहाँ से बढ़ाते हैं तो खड़खड़ाहट होने लगती है और इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है कि श्रोताओं की भी आवाज अगर अच्छी आए तो हम लोग भी यही चाहते हैं। कैसे हैं बलिया में मौसम कैसा है? यहाँ तो आंधी पानी जैसा आ जा रहा है हर हफ्ते। नहीं, आज सुबह में बूंदाबांदी हुई थी यहाँ पे जी, और अभी फिलहाल में बारिश मतलब रुक चुका है। वही आवाज कट रही है। किस गाने की आज फरमाइश है कार्यक्रम में आपकी? गाने की फरमाइश हमारे जो है मेरे जीवन साथी का मैं कितने दिनों से आग्रह कर रहा हूँ, लेकिन इसका गाना कौन सा? इसका दर प्यार तुमसे करते हैं। ठीक है, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद। कदर प्यार तुमसे करते हैं, हो तुमको दुल्हन बनाएंगे हम। इस कदर हम भी तुम पे मरते हैं, हो तुमको दूल्हा बनाएंगे हम। मेरे जीवन साथी, श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2221-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542।
और अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अपने रंगीन ख्यालों में सजाया है तुम्हें, अपने पलकों के झरोखों में बिठाया है तुम्हें। हमने इस दिल में तुम्हें बंद करके रखा है, सिर्फ तुमको ही तो पसंद करके रखा है। धड़कनों की सदा सुनाई दे, नजदीक लाएंगे हम, इस कदर हम भी तुम पे मरते हैं, तुमको दूल्हा बनाएंगे हम। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, अपने बेताबियों का दर्द सुनाए कैसे, हाल कैसा है सनम तुमको बताए कैसे। हर तमन्ना यही अब कहती है, न कभी दूर जाएंगे हम, इस कदर प्यार तुमसे करते हैं, तुमको दुल्हन बनाएंगे हम। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी।